जीना सीखें। कहानी जिम्मेदारी और कामयाबी। क्लास 4th स्कूल की बेहतरीन जमात समझी जाती थी। जब ये लोग जमात 3 में थे तो जमात 3 स्कूल की बेहतरीन जमात समझी जाती थी, क्योंकि इस जमात के सारे बच्चे मुख्तलिफ खूबियों के मालिक थे और जिम्मेदारी आपस में बांट लेते थे। अब यही जमात पास होकर जमात 5th में आ गई थी और उन्हें स्कूल गार्डन का साथ वाला कमरा मिला। इस कमरे में सारा साल चिड़ियां वगैरह घोंसले बना लेती थी, जिनकी वजह से जमात में तिनके वगैरह उड़ते रहते थे। जमात में आते ही मॉनिटर राबिया ने कहा, हसन, आप सबसे ज्यादा फूलों से मोहब्बत करते हैं। आप अपनी निगरानी में माली बाबा से असेंबली से पहले या ब्रेक में पौधे और गमले साफ करवा लिया करें। ताहर उनके क्लास के और स्कूल के साफ सुथरे और डिसिप्लिन बच्चों में शुमार होते थे। हफ्ते में एक मर्तबा दीवारों की सफाई करवाना उनकी ड्यूटी ठहरी। रिजवाना बहुत ही काबिल बच्ची थी। नोटिस बोर्ड और जमात बैक बोर्ड उसकी और सना की जिम्मेदारी बनी। राबिया बहुत ही काबिल और ज़हीन मॉनिटर थी। वो अपनी जमात के हर तालिब इल्म की खूबी को खूब जानती थी और इनसे काम लेना भी उसे आता था। उनकी जमात के सब बच्चे एक दूसरे की तमाम खूबियों से वाकिफ थे और एक दूसरे की खूबियों के मोतरफ भी थे और सराहते यानी एप्रिशिएट भी करते थे। सबसे पहले जमात टीचर सारा ने बात नोट की कि गार्डन वाला कमरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीट नजर आता है और अब तो वो गार्डन का हिस्सा ही लगने लगा है। उन्होंने जमात के बच्चों से वजह पूछी तो आमर ने बताया कि मॉनिटर राबिया अपनी निगरानी में जाने से पहले विंडो और तमाम वेंटिलेटर बंद करवाती हैं ताकि चिड़ियों वगैरह के तिनके इकट्ठे ना हों और पत्ते वगैरह भी कमरे के अंदर ना आए। एक दिन प्रिंसिपल साहिबा भी जमात के विजिट पर आईं तो उन्होंने भी ये बात नोटिस की तो जमात इंचार्ज ने बताया कि बच्चों ने मिलकर कुछ जिम्मेदारियां आपस में बांट ली हैं, जिसका रिजल्ट एक रोशन और साफ सुथरे क्लासरूम की शक्ल में निकला है। प्रिंसिपल साहिबा बहुत मुतासिर हुई और अगले दिन उन्होंने स्कूल असेंबली में भी इस बात का जिक्र किया और 5th जमात के बच्चों के लिए क्लैपिंग भी करवाई और कहा, अगर बच्चे आपस में जिम्मेदारियां बांट लें तो वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बच्चों के छोटे छोटे काम मिलकर एक बड़ा कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं। अगर हर बच्चा किसी छोटे काम को कभी मामूली ना जाने और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे तो खुद ब खुद वो छोटे काम बहुत बड़े काम के तौर पर सरअंजाम दिए जा सकते हैं। प्रिंसिपल साहिबा ने ये भी कहा कि आज एक दूसरे का हाथ बटाने से स्कूल का सबसे बेहतर जमात रूम बनाया जा सकता है, तो कल इसी असूल से शहर हत्ता के मुल्क तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो सकते हैं।
अब इनके स्कूल को शहर का बेहतरीन स्कूल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि उस स्कूल के बच्चों ने जिम्मेदारी और कामयाबी का कनेक्शन समझ लिया था। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आप लोग भी अपने स्कूल में कोई काम मिलके सरंजाम देते हैं? क्या आप भी अपने स्कूल में कोई सर्विसेज देते हैं जिससे आपका क्लासरूम या आपका स्कूल पहले से बेहतर स्कूल की शक्ल में तब्दील हो गया हो? अगर नहीं है तो बेटा, इसे कमतर मत जानिए। आज ही से आप ये काम शुरू कर दीजिए। यकीन कीजिए, आपका स्कूल आपकी तवज्जो और मेहनत से एक बेहतर अदारा बन के उभरेगा, और कल को आपका शहर, आपका मुल्क भी आज की सतह से कहीं बेहतर और बुलंद होगा। यकीन कीजिए, जिम्मेदारी कबूल करना और उसे पूरा करना कामयाबी की दलील है। अगले बुध को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सो लॉन्ग।